हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इससे पहले हम बात कर चुके हैं विद्युत धारा क्या होती है, ठीक, और विद्युत क्या होती है, आवेश क्या होते हैं, इसकी बात हम कर चुके हैं। हम बहुत ही सिंपल वे में आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक क्या हैं, जैसे कि बल्ब, हीटर और विद्युत इस्त्री। इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारे साथ में बने रहिए। इस क्लास को लेने के बाद में आपको दोबारा कोई क्लास लेना नहीं पड़ेगा। हम एकदम से सिंपल वे में आपको करवाने जा रहे हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की, तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत आवेश जो प्रवाहित हो रहे हैं, विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश प्रवाहित होने की दर जो होती है, उसमें जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अर्थात विद्युत आवेश जब प्रवाहित होते हैं तो उसमें जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ विद्युत ऊर्जा आप समझ गए होंगे। विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है इसी को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा कितनी व्यय हुई है ये आपको न्यूमेरिकल में निकालना आता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है W बराबर V इंटू क्यू। W का होता है कितनी ऊर्जा व्यय हुई है, ठीक, और V क्या होता है? V होता है विभवांतर। कूलाम का मतलब होता है आवेश, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं व्यय ऊर्जा बराबर कितनी ऊर्जा खपत हुई है, तो व्यय ऊर्जा बराबर देखो व्यय ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे आवेश या कूलाम। मतलब कितना विभवांतर रहा था और कितने आवेश गए हैं, इसकी आपस में मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो व्यय ऊर्जा निकल आती है। इसका मात्रक अगर बात की जाए, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं आप लोग याद कर लेना। एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। आप लोग याद कर लेना, जो कोई भी चालक तार होते हैं, जितने भी चालक तार होते हैं, ठीक, उसमें जब आवेश प्रवाहित किए जाते हैं, विद्युत जा रही होती है, तो इसका ताप बढ़ जाता है। क्या होता है? ताप बढ़ता है। बस यही होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अर्थात जब किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित किए जाते हैं तो इसमें ताप जो होता है, इसके ताप में वृद्धि होती है। यही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। देखो वृद्धि धारा का तापीय प्रभाव क्या है, हमने लिख रखा है। किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसके ताप में वृद्धि होती है, और उसके ताप में जो वृद्धि होती है यही गुण विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। आप घर पे देख सकते हो वायर लगे होते हैं, देखो इधर उधर तार हैं लगे। अब इन तारों में जब धारा जाती है, करंट जाता है, तो इसको अगर हम छू लें तो हमको गर्म लगते हैं, ठीक, क्या लगते हैं? गर्म। अगर बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित कर दो तो बहुत गर्म हो जाते हैं। अब आपको यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छी बात पता चली होगी कि इस्त्री जो होता है, अर्थात विद्युत प्रेस जो होते हैं, प्रेस जिसको कहते हो, विद्युत इस्त्री, कपड़ा प्रेस करने वाले, ये गर्म क्यों हो जाते हैं? हीटर जो होता है ये बहुत ज़्यादा गर्मी हमको क्यों दे देता है? आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित की जाती है और प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है वह गुण जो आपका विरोध करे। अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका विरोध करे, मतलब धारा को आगे बढ़ने ना दे। जैसे हम इसमें आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा गुण है जो इस आवेश को आगे बढ़ने से रोकता है, वही होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध माने होता है जो आवेश को बहने में विरोध करे, बहने ना दे। तो प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण हीटर जो होता है उसका तार एकदम लाल हो जाता है, वो बहुत गर्म होता है, ठीक, वो तापीय प्रभाव ही होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके ताप में वृद्धि हो जाती है, यही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए।
चलो दोस्तों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्तियाँ। अभी हमने बताया जब वायर गर्म होता है तो उसके हिसाब से गर्म वायर से कौन कौन से यंत्र चलते हैं, कौन कौन से यंत्र ऐसे हैं जिनमें तार को गर्म करके ही प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन से होते हैं, जैसे आप देख सकते हो सबसे पहला होता है विद्युत बल्ब जो 100 वाट का आता है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक, इसके बाद में आता है विद्युत बल्ब के बाद में आता है विद्युत इस्त्री, कपड़ा प्रेस करने वाला, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इसके बाद आता है फ्यूज, फ्यूज भी देख सकते होगे, विद्युत फ्यूज स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद में आता है हीटर, विद्युत हीटर आता है इसके बाद में, वो भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक, तो ये सब यंत्र जो होते हैं ये विद्युत के तापीय प्रभाव पर ही आधारित हैं। तो हम एक एक की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बल्ब बताएंगे। बल्ब जो होता है विद्युत बल्ब, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी संरचना की बात पहले बाद में करते हैं, पहले हम इसका सिद्धांत पढ़ लेते हैं। तो विद्युत बल्ब देखो क्या होता है, इसमें कौन सा तार लगा होता है, टंगस्टन का। कौन सा, टंगस्टन। इसमें बेटा टंगस्टन का तार लगा होता है। अच्छा, टंगस्टन ही क्यों लगाया जाता है, इसमें और भी तार लगाए जा सकते हैं ना। अच्छा, इसमें टंगस्टन है। हीटर में क्या होता है, नाइक्रोम होता है। और विद्युत इस्त्री में कौन सा तार होता है, इसमें भी नाइक्रोम होता है। इसमें टंगस्टन ही क्यों लगाते हैं और इसमें नाइक्रोम क्यों लगाते हैं, टंगस्टन इसलिए लगाते हैं क्योंकि टंगस्टन का बेटा प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात टंगस्टन जो होता है ये अपने में विद्युत सप्लाई करने में बहुत दिक्कत करता है, नहीं आगे बढ़ने देता है। ठीक, जिसके कारण ये एकदम से लाल हो जाता है। याद कर लेना, टंगस्टन जो होता है इसका प्रतिरोध उच्च होता है। टंगस्टन का क्या होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होता है, इसीलिए इसको लगाया जाता है। इसमें जब आवेश प्रवाहित किए जाते हैं तो ये क्या होता है, विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें ताप उत्पन्न होता है। और जब ताप उत्पन्न होता है, जितना ही इसमें ताप उत्पन्न होगा उतना ही ये विद्युत बल्ब चमकेगा। ठीक, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड जब होता है तब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा ये प्रकाश करने लगता है, ये आप लोग समझ लेना। अच्छा, अगर इसके बाद में अगर बात की जाए, जो इसमें निर्वात रखते हैं और गैसें भी भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं, इसमें गैस भरी जाती है, या फिर भर दो नाइट्रोजन, या फिर नाइट्रोजन भर दो, या कौन सी भर दो, आर्गन भर दो, या नाइट्रोजन या आर्गन इसमें भर दी जाती है। अर्थात निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। ये जो गैसें हैं ये निष्क्रिय हैं। तो निष्क्रिय गैसें ही क्यों भरी जाती हैं, निष्क्रिय गैसें इसलिए भरी जाती हैं क्योंकि आपने देखा होगा अगर इसमें निष्क्रिय गैसें ना भरी जाएं तो ये ऑक्सीकरण कर लेगा ऑक्सीजन से, और जब ऑक्सीकरण इसका हो जाएगा तो ये जो टंगस्टन लगा है ये टूट जाएगा। समझ रहे हो, टूट जाएगा। और इसकी जो ये वाली ये होती है कांच, इस कांच को कहते हैं क्राउन कांच। कौन सी कांच होती है, ये क्राउन कांच होती है। ये क्राउन कांच जो होती है इस पर आपने देखा होगा भाप जैसा कभी कभी जम जाता है, जो बल्ब जो फ्यूज होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, इसमें से जो गैस निकलती है ऑक्सीजन वो इधर 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 लग जाती है इसकी सतह पे। ठीक, तो आप लोग याद कर लेना, टंगस्टन का लगा होता है। क्यों, क्योंकि उच्च प्रतिरोध है, इसमें आवेश नहीं प्रवाहित होने दिए जाते हैं। और 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड जब ये गर्म होता है टंगस्टन, तब इसमें खूब ज़्यादा प्रकाश होता है। इसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक, इतना आपको याद होना चाहिए। अब अगर हम इसकी बात करें संरचना एवं कार्यविधि, कार्य संरचना लिखो पहले, इसकी संरचना कैसे होती है ये समझो। तो संरचना की अगर हम बात करें तो देखो, एक क्राउन कांच का बना हुआ एक खोखला गोला होता है। विद्युत बल्ब क्या होता है, क्राउन कांच का बना हुआ एक खोखला गोला होता है। इसमें ऊपर दो यहाँ पे टाँके होते हैं। ये टाँके काहे के होते हैं, ये टाँके जस्ते के होते हैं भैया, काहे के, जस्ते के। ये जस्ते के दो टाँके होते हैं, आप लोग विद्युत बल्ब में देख सकते हो, दो टाँके यहाँ पर जस्ते के होते हैं। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है, यहाँ से तांबे के अंदर तार दो गए हुए होते हैं। ठीक, और यहाँ पर इसको निर्वात बनाते हैं, इसमें गैसें भरते हैं या निर्वात बनाते हैं। जो कम क्षमता वाले होते हैं वो निर्वात बना दिया जाता है, हल्के बल्ब आते हैं। और जो महंगे बल्ब आते हैं अच्छे वाले, जैसे 100 वाट के हों, 200
30 वोल्ट के हों तो वो वाले जो आते हैं उसमें निर्वात नहीं बनाते हैं, गैस भरते हैं, नाइट्रोजन प्लस आर्गन कोई एक भर दी जाती है गैस। अच्छा, एक गैसें बाहर ना आए इसके लिए इसमें लगा देते हैं यहाँ पर क्या, चपड़ा भरते हैं। आपने देखा होगा काला काला पदार्थ, उसको कहते हैं चपड़ा, ठीक, या इसको कह देते हैं लाख। क्या कहते हैं बेटा, चपड़ा या लाख। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो काला काला होता है, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे ये जो होती है कांच की एक पतली पाइप अंदर को गई होती है, ये इसलिए जाती है क्योंकि ये जो जस्ते के टांके हैं ये टांके आपस में ना जुड़ जाएं कहीं पर, जो तार गए हैं, ये जस्ते के टांके के जो तार गए हैं ये आपस में कहीं ना जुड़ जाएं, इसके लिए एक कांच की इसमें नली टाइप में होती है और ये तार ऐसे जा कर के ऐसे जा कर के इसमें टंगस्टन लगा होता है। ये क्या होता है, ये इसको नीचे नहीं लटकने देता, ना हिलने देता है, ठीक, और नए टूट जाएगा टंगस्टन। तो ये आपने समझ लिया, ठीक। अब इसके बाद में अगर हम बात करें संरचना की, हमने बात बताई, क्राउन कांच इसमें लगाते हैं, क्राउन कांच का ये बना होता है। तो उम्मीद करता हूँ बल्ब आपको समझ में आ गया है। अब आगे हम बताएंगे हीटर। हीटर में नाइक्रोम लगा होता है, इसमें ताप कितना होता है, विद्युत इस्त्री बताएंगे, इसमें ताप कितना होता है और इसकी संरचना कैसे होती है, ठीक। तो हमारी अगली क्लास लेना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।